आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। प्रॉपर्टी बंटवारे में हुए खूनी संघर्ष में उपचार के दौरान पिता की भी मौत, बेटे की उसी दिन हो गई थी मौत। परिजनों ने लगाया जाम। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के बरौला जाफराबाद बाईपास पर 2 दिन पूर्व प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए हुए पारिवारिक खूनी संघर्ष में बाप बेटे को गोली मारी गई थी। घटना वाले दिन बेटे सोनू की मौत हो गई थी, जबकि उपचार के दौरान जेएन मेडिकल कॉलेज में देर रात पिता प्रवेश की भी मौत हो गई। बाप बेटे की इस गोली कांड डबल मर्डर घटना में आक्रोशित परिजनों व समर्थकों ने बरौला बाईपास पर आज एक बार फिर से जाम लगा दिया। परिजनों की मांग है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। वहीं मृतक के शव को एक्सरे के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस आला कत्ल तमंचे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। अरे भाई, तीनों मुझे पकड़ गए हैं। तुम जो चार तुम्हारी सब पता पड़ी हो गई तहसील में कैसा। ये क्या मामला है? हिस्सा बांट का मामला है। हिस्सा बांट में मेरे ददिया ससुर ने मेरे ससुर को कुछ नहीं दिया, चचिया ससुर को सब कुछ दे दिया। सारी जमीन बेच दी, मुझे कुछ पैसे भी नहीं दिए। मुझे बिल्कुल ही और का कह दिया, हमारे नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपने ससुर को हक चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे लड़के को दोनों को उठाने आते, देवर के को मेरे को, वो दोनों लुगाई राजेश्वरी मीना दोनों ने गुंडा लगा दिए हैं, दोनों ने गुंडा लगा दिए हैं। फूफा धर्मपाल, उसका लड़का शेखर, इसमें जो लोग भी शामिल हैं, इंदिरावी, शंकर लाल प्रधान, संदीप कुशवाहा, चंदन वीरंदर, जो लोग भी शामिल हैं इसमें। डीलर, इन डीलरों ने मेरे राजा खाए हैं। शंकर लाल प्रधान ने पिस्टन दिए, शंकर लाल प्रधान ने पिस्टन दिए। एक दिन पहले है का पुलिस वाले को लाए थे चौकी से। जितना हिस्सा उतना ही चाहिए। ईमानदारी से कहती हूँ, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए, मुझे फांसी चाहिए, मुझे फांसी चाहिए। सर, मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। मुझे भी मारने की धमकी दी गई थी जब जो उन्हें भाई को और पापा को गोली मार कर जा रहे थे। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, मैं भी खड़ा हुआ था। मैंने उन्हें जाने के बाद में अपने भाई को और उनको लेकर पहले जीवन ज्योति गया था, फिर उसके बाद में वहाँ पर गया था। उनके साथ में 2-4 और लड़के थे, मगर उनका नाम पता मैं उतना जानता नहीं हूँ, मगर साथ में थे। एक का तो मुझ पर फोटो भी है। और मैंने उन्हें से बोला था, ना तो मुझ पे FIR फाइल की कॉपी थी, उन पर कौन सी धारा लगाई है, क्या करा, इसलिए जाम लगाया था। वरना मुझे ऐसी कोई बात नहीं है जाम लगाने की। जब ये सारी बातें कह रहे थे, मगर मुझे कोई प्रूफ पक्का दे नहीं रहे थे, ना ये पता पड़ रही थी उनके साथ क्या चाहिए। मुझे बस उन तीनों को फांसी चाहिए। बस जैसे मेरे कौन लोग हैं और किन्होंने गोली मारी? उनका नाम है दिनेश सन ऑफ हरप्रसाद और रविंदर सन ऑफ हरप्रसाद और कृष्णा सन ऑफ रिवंदर। ये तीनों थे। उनके हाथों में पिस्टल लग रही थी, एक पे पिस्टल थी और एक पे तमंचा था। ये सब लोग को पहले मेरे बाप को गोली मारी, फिर उसके बाद में मेरे भाई को गोली मारी और जाते जाते मेरे भाई के सीने पे गोली मार के गया था कृष्णा। भाई की मौके पर मौत हो गई? भाई की मौके पर मौत हो गई। पापा को जेएन कॉलेज में, मतलब जेएन हॉस्पिटल में मेडिकल में एडमिट करने के बाद में 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एसओ साहब ने वहाँ से क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट से बुलाकर उनके बयान भी दिलवाए थे और वो कह रहे थे कि ये हमें क्या कहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम उन तीनों को फांसी चाहता हूँ मैं, और मैं ये अपनी सुरक्षा भी है। मुझे भी जाते जाते धमकी दे के गए थे। उन्होंने मुझे भीड़ में पहचाना नहीं था। आपको अपनी जान का खतरा है और उन्होंने मुझसे और लोगों ने क्यों जाम लगा रहा है? देखिए, 18 तारीख की एक घटना थी जिसमें यहाँ पे एक प्लॉट के विवाद में इनके भाइयों ने ही गोलीबारी की थी, जिसमें प्रमेश कुमार
और सोनू रमेश कुमार की जो है रात में हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो इसी को लेकर महिलाएं जो मांग कर रही थी कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए ये है कि इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज जो इसमें नामजद 3 अभियुक्त थे रविंद्र, कृष्णा और उनके भाई, उनको जो है माननीय न्यायालय के समक्ष आज जेल भेजा गया है पेश करके और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। ये सुरक्षा की बात होगी तो इनको अभी तक फिलहाल जो है थाने स्तर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और इसमें अगर आगे ये कोई और अन्य बात बताते हैं सुरक्षा को लेकर तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर जो इनके बाबा थे उनकी भी मौत हो गई? हाँ, वो बता तो रहे हैं, पहले सोनू की मृत्यु हुई थी और ये जो बाबा थे वो रात्रि में जो है इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। तो उनका पीएम चल रहा है, उसके बाद उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए नेशनल आँखें।